निरमा डिटर्जेंट पाउडर यह एक समय में भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसका पूरा तरह से डाउनफॉल हो गया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई 1969 में। गुजरात के रहने वाले करसन भाई पटेल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में केमिस्ट की जॉब करते थे, लेकिन उनकी सैलरी घर चलाने में पर्याप्त नहीं थी। तब उन्होंने साइड इनकम के लिए एक छोटा सा बिजनेस करने का फैसला लिया और उन्होंने अपने घर में ही कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने कोरैक डिटर्जेंट बना ही लिया और उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर को सिंपल सी प्लास्टिक पैकेट में पैक किया और इसे घर घर बेचने को निकल गए। और उन्होंने इस डिटर्जेंट का नाम अपनी छोटी सी बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रख दिया। उस समय ज़्यादातर लोग जो महंगे डिटर्जेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो अपने कपड़े धोने के लिए या येलो कलर का लॉन्ड्री सोप का यूज करते थे। यह सोप सस्ता तो पड़ता था, लेकिन जल्दी दागों को क्लीन नहीं कर पाता था और डिटर्जेंट पाउडर के मार्केट को पूरी तरह से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड यानी HLL का सर्फ कैप्चर किया हुआ था। लेकिन इसका प्राइस था 15 रुपया पर केजी, जिससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए करसन भाई पटेल ने सस्ती कीमत पर निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये में बेचना शुरू करते हैं, जिससे कुछ ही समय में निरमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जब ज़्यादा डिमांड आने लगी तब इन्होंने अहमदाबाद के पास सरसपुर में छोटा सा शेड लगा लिए और प्रोडक्शन के लिए कुछ लेबर हायर करने लगे और अपने पैकेजिंग को भी इन्होंने इम्प्रूव किया। इनका अब अगला गोल था डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना। इस टाइम अहमदाबाद में 2000 से भी ज़्यादा रिटेलर थे और उन्हें इन सभी रिटेलर में निरमा को अवेलेबल करना था, लेकिन न्यू ब्रांड होने के वजह से रिटेलर इसे अपनी दुकानों में रखने से मना कर रहे थे। तब करसन भाई ने कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कुछ फीमेल को हायर किया और उन्हें रिटेलर के यहाँ निरमा खरीदने को कहा, जिससे रिटेलर को लगने लगा कि निरमा का ज़्यादा डिमांड है और उन्हें अपने दुकानों में निरमा को नहीं रखने से लॉस होगा। और जो रिटेलर अपने दुकानों में निरमा को नहीं रखना चाहते थे, वह खुद कांटेक्ट करके निरमा का ऑर्डर देने लगे और कुछ ही टाइम बाद निरमा अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। और 1975 तक यह पूरी गुजरात में एक्सपेंड कर चुके थे और गुजरात के बाद यह पूरी इंडिया में अपने प्रोडक्ट को फैलाना चाहते थे। और इन्होंने 1975 में अपना पहला जिंगल लॉन्च किया, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, साथ में कम कीमत में अधिक सफेदी। यह लाइन भी कंज्यूमर को बहुत अट्रैक्ट किया। और 1982 में इन्होंने एक टीवी एड लॉन्च किए और यह एड भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और 1985 तक निरमा 60% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन इनका यह सक्सेस ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि मार्केट में HLL ने विल नाम से अपना डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया। और इन्होंने इससे पहले एक मार्केट रिसर्च की जिसमें निरमा के कमजोरी का पता लगाया गया, जैसे कि निरमा से कपड़े धोने के बाद हाथ में इरिटेशन और ब्लिस्टर हो जाती थी और निरमा पूरी तरह से पानी में नहीं घुल पाता था और कपड़े सूखने के बाद उसमें खुशबू नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल स्मेल रह जाती थी। और HLL ने इसी सभी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी क्वालिटी और कम कीमत के साथ व्हील को लॉन्च करते हैं। और व्हील की अच्छी क्वालिटी होने की वजह से लोग निरमा से व्हील पर शिफ्ट होने लगे। लेकिन इसके अलावा एक और डिटर्जेंट ब्रांड था जो निरमा को टक्कर दे रहा था, और वो कोई और नहीं, घर डिटर्जेंट पाउडर था। निरमा की लो प्राइस होने की वजह से लोग को यह लगने लगा था कि निरमा एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और वहीं घड़ी डिटर्जेंट का प्राइस निरमा से 10% ज़्यादा था, जिससे लोग घड़ी को बेटर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मानने लगे। और घड़ी डिटर्जेंट अपनी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को 9% कमीशन देता था, जहां बाकी कंपनी सिर्फ 6% कमीशन दे रही थी। और ज़्यादा कमीशन देने का फ़ायदा यह हुआ, रिटेलर घड़ी को पहले रिकमेंड करने लगे, जिससे सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और ज़्यादा कमीशन देने से कंपनी लॉस में भी जा सकती थी, इसलिए इन्होंने खर्च में कटौती करना शुरू कर दिया।
जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए घड़ी ने 200-300 किलोमीटर के बीच में एक डिपो बनाना शुरू कर दिया। इससे घड़ी का स्टॉक किसी भी दुकानों में कम नहीं पड़ता था और घड़ी ने एक ऐसा टैगलाइन दिया जो कस्टमर को मैग्नेट की तरह खींच लिया। और यह टैगलाइन थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और यही सब स्ट्रैटेजी के चलते घड़ी डिटर्जेंट इंडिया का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बनने वाला था। और दूसरी तरफ निरमा लगातार अपनी पोजीशन खोता जा रहा था, जिसका भरपूर फायदा घड़ी को मिलने लगा। और इन्होंने निरमा ब्लू डिटर्जेंट को भी लॉन्च किए, लेकिन इसे भी लोग पसंद नहीं किए और यह भी कुछ साल में ही फेल हो गया। और 2007 आते आते निरमा का मार्केट शेयर 4% पर आ गया। और उन्होंने निरमा एडवांस को भी लॉन्च की, लेकिन इससे भी लोग कनेक्ट नहीं हुए। लेकिन टाइम रहते निरमा ने सोडा एश मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और एजुकेशन जैसे सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर लिया था, जिससे कंपनी आज भी काफ़ी पैसा कमा रही है।